नमस्कार। पूरी दुनिया में गुंडे बदमाशों की कहानी बड़े ही चाव से पढ़ी और सुनी जाती है। जैसे मार्कोस, ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है जो अब जेल में है, जिसके बारे में जानने के लिए दुनिया पागल रहती है। इस पर कई फिल्में और कई सीरियल्स बन चुके हैं। इसी तरह अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी कई डॉन हुए जिनके बारे में कई तरह की कहानियां और चर्चा है, और इन पर भी फिल्में और किताबें लिखी जा चुकी हैं। जैसे हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अरुण गावली और न जाने कितने और, जिनकी रहस्यमय जिंदगी को लोग जानना और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग करते हुए पाकिस्तान में कितने डॉन हैं और उनकी जिंदगी कैसी है उसके बारे में बताएंगे। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ 7 बड़े डॉन्स के बारे में आपको बताएंगे। फारूक खोकर, पिता का नाम इम्तियाज उर्फ ताजिक खोकर। फारूक के पिता 46 साल जेल में रहे। स्थान डेरा ताजिक खोकर। हेरात का रहने वाला है खोकर। खोकर दोनों हाथों से दौलत को लुटाता है। पाक के पूर्व राष्ट्रपति ने सोने की गन दी थी। पाकिस्तान का ये डॉन अपने आप को गरीबों का मसीहा कहता है और खुद कबूल करता है कि वो 6 साल जेल में रह चुका है। पाक मीडिया की माने तो फारूक खोकर के पास अरबों रुपए की गाड़ी है और लाखों बीघा जमीन है और वो गरीबों के लिए लंगर चलाता है। लेकिन इसके उलट कुछ लोग कहते हैं फारूक खोकर जमीन माफिया है और लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है। लेकिन खोकर हमेशा इन सब बातों से इनकार करता रहा है और कहता रहा है कि वो बेकसूर है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक तरह से बड़ा डॉन है। अपनी अमीरी को साबित करने और रौब गांठने के लिए फारूक खोकर अपने डेरे पर शेर पालता है और तरह तरह के महंगे जानवर रखता है। अब पाकिस्तान के जिस डॉन की बात करेंगे उसका नाम है गोगी बट। गोगी बट उर्फ ख्वाजा अकील। स्थान लाहौर का ग्वाल मंडी। गोगी लाहौर का सबसे बड़ा डॉन है। गोगी को लाहौर के सभी विधायक और सांसद समर्थन करते हैं। गोगी के काफिले में कम से कम 50 गाड़ियां चलती हैं। पाक मीडिया की माने तो गोगी बट को शोहरत तब मिली जब गोगी ने एयरपोर्ट में घुसकर अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद गोगी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हुकूमत आती जाती रही और गोगी बट आगे बढ़ता रहा और आज गोगी लाहौर का मशहूर गुंडा है। अब जिस डॉन की बात करेंगे उसका नाम है आबिद बॉक्सर। शहबाज शरीफ का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद अपने करियर की शुरुआत बॉक्सिंग से कर खेल के दम पर पुलिस इंस्पेक्टर बना। फिर नवाज शरीफ के भाई का खास। आबिद बॉक्सर के बारे में कहा जाता है कि जब ये पुलिस में इंस्पेक्टर था तो इस पर शहबाज शरीफ की नजर पड़ी, जो उस वक्त के पंजाब के सीएम थे। शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को अपने पास रखा और अपने सभी विरोधियों को रास्ते से हटवा दिया। लेकिन विरोध बढ़ता देख जैसा कि होता आया है, शहबाज शरीफ ने भी डॉन से कन्नी काट ली। उसके बाद इंटरपोल की मदद से आबिद पकड़ा गया और आज वो जेल में बंद है। अब हम जिस डॉन की बात करेंगे उसका नाम है उजैर बलोच। नाम उजैर बलोच, उम्र 45 साल, देखने में स्मार्ट चेहरा, ब्लैक दाढ़ी। 2008 तक कराची के गांव गुंजान के लोग जानते थे। जांच कमेटी के सामने उजैर का कबूलनामा। 2008 से 2013 के बीच 198 लोगों का कत्ल किया। उजैर बलोच की तूती पीपल्स पार्टी की सरकार में खूब बोली। कहा जाता है उजैर की इजाजत के बिना कराची में डिप्टी एसपी और एसएचओ की नियुक्ति नहीं होती थी। और तो और कराची संसदीय सीट पर पीपल्स पार्टी उजैर के बिना पूछे उम्मीदवार नहीं उतारती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उजैर बलोच कौन है और उसकी ताकत क्या है। पाक मीडिया की माने तो उजैर के गैंग के पास AK-47, रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार थे। अब हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उसका नाम है आबिद हुसैन। नाम आबिद हुसैन,
जन्म स्थान कसूर पाकिस्तान, काम सर्राफा बाजार, सोने की तस्करी का सबसे बड़ा नाम। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से छपने वाले एक अखबार ने 1977 में आबिद हुसैन के बारे में लिखा था कि वो एक गोल्डन भगोड़ा और एक असाधारण आदमी है जो रूप बदलने में माहिर और बेहद चालाक है। आबिद अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन की यात्रा करता रहता था। पाकिस्तान और इंटरपोल लगातार उसकी तलाश करते थे। आबिद की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर सोना तस्करों में होती थी। 85 साल की उम्र में सेठ आबिद हुसैन की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के डॉन की कहानी क्या है और उनकी ताकत क्या थी और वो आजकल क्या कर रहे हैं।